दोस्तों, आज की ये वीडियो सबसे मुनफरिद और सबसे नायाब है। जी हाँ, आजकल मीडिया पर छाया हुआ एक अजीम नाम अर्तुगरुल गाजी। जी हाँ, अर्तुगरुल गाजी था कौन? अर्तुगरुल गाजी बचपन ही से निहायत समझदार, होशियार और जंगजू थे। सुल्तान अर्तुगरुल जब जवान हुए, इस दौर में चंगेज खान ने तत्तारियों की पूरी फौज लेकर तुर्की और इसके एतराफ पर हमला कर दिया। मर्दों को कत्ल कर दिया गया, औरतों और बच्चों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले। इस वक्त तत्तारियों के डर से कई कबीले अपने वतन को छोड़कर वहां से हिजरत करके चले गए और इस वक्त अर्तुगरुल गाजी भी अपने वालिद, 3 भाइयों और अपने कबीले के साथ अपना वतन छोड़कर यहाँ वहां भटकते रहे। जब अर्तुगरुल गाजी के वालिद का इंतकाल हुआ तो गाजी अर्तुगरुल के 2 बड़े भाई भी गाजी अर्तुगरुल को छोड़कर कोनिया चले गए। अर्तुगरुल गाजी की ज़हानत, उनकी बहादुरी और कबीले में सबसे ज्यादा बासलाहियत होने की वजह से अर्तुगरुल गाजी को अपने कबीले का सरदार तस्लीम कर लिया। सरदार बनने के बाद अर्तुगरुल गाजी ने फैसला किया कि दरबदर चरवाहों की जिंदगी जीने से बेहतर है कि सुल्तान सलाहुद्दीन सल्जूकी की हुकूमत में शामिल हो। सुल्तान सलाहुद्दीन सल्जूकी की हुकूमत में शामिल होकर सुल्तान अलाउद्दीन के लश्कर में शामिल हो जाएं। सुल्तान अलाउद्दीन भी एक तुर्की थे और इन्होंने सल्जूकी हुकूमत कायम की थी। अर्तुगरुल गाजी की इस बात पर कबीले के तमाम लोग आपसे मुत्तफिक हो गए। अर्तुगरुल गाजी ने सुल्तान अलाउद्दीन की हुकूमत सल्जूकी की तरफ रवानगी की। ये कुल 44 लोग थे। जब कुनिया के नजदीक पहुंचे तो इन्होंने देखा कि एक मुसलमान फौज रोम की ईसाइयों से जंग में उलझी हुई है और मुसलमान हिम्मत हार चुके हैं और ये रोमी इन पर हावी हुए हैं। अर्तुगरुल गाजी को ये मालूम न था कि ये किस सल्तनत की फौज है जो इनसे जंग लड़ रही है। बस अर्तुगरुल गाजी ने अपने मुसलमान होने की हैसियत से अपने 44 लोगों को साथ लिया और अचानक इन पर तेजी से हमला कर दिया। रोमी घबरा गए और वो ये सोचने लगे कि शायद कोई लश्कर आ चुका है और मुसलमानों को किसी की मदद मिल गई है। और यूं देखते ही देखते पल भर में मैदान जंग का नक्शा ही बदल गया और मुसलमान हारती हुई जंग जीत गए। इस जंग के बाद अर्तुगरुल गाजी को पता चला कि ये किसी और की सल्तनत नहीं बल्कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ही की फौज है। अचानक मदद को आकर जंग का माहौल बदलकर मुसलमानों को फतह दिलवाने पर अर्तुगरुल गाजी से इतने खुश हुए कि इन्होंने अर्तुगरुल गाजी को अपनी सल्जूकी हुकूमत का सिपा सलार बना दिया और बाद-अज़ां ये एक के बाद एक जंग फतह करते रहे। हालांकि सल्जूकी हुकूमत के बहुत से कोतवाल जो अलग अलग शहरों से मुकर्रर थे, इन लोगों ने खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया, मगर अर्तुगरुल गाजी ने सबको ऐसी धूल चटाई कि तारीख रकम कर दी। और जनाब गाजी अर्तुगरुल आखिरी दम तक सुल्तान सलाहुद्दीन के वफादार बनकर रहे। सुल्तान सलाहुद्दीन की वफात के बाद अब सिर्फ और सिर्फ अर्तुगरुल गाजी ही ऐसे इंसान थे जो सल्तनत सल्जूकी की हुकूमत को संभाल सकते थे। 1298 ईस्वी में अर्तुगरुल गाजी का तीसरा बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम अर्तुगरुल गाजी ने उस्मान रखा, जो आगे चलकर बड़े बड़े फतूहात का मालिक बनने वाला था। और इसी साल मरकजी हुकूमत इस्लाम शहर बरकात पर हलाकू खान ने हमला किया और मुसलमानों पर ऐसा जुल्म ढाया कि रोमियों और लातानियों ने सोचा कि अब शायद इस्लामी हुकूमत कभी भी कायम ना हो सके। 1 सितंबर 1281 ईस्वी में अर्तुगरुल गाजी वफात पा गए और इसी साल इनके सबसे छोटे मगर सबसे बासलाहियत और बहादुर और होशियार बेटे उस्मान को अर्तुगरुल गाजी का जानशीन बना दिया गया और उस्मान ने ठीक 11 साल बाद खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया और एक नई हुकूमत कायम की और इसे अपने ही नाम से मंसूब करके सल्तनत उस्मानिया का नाम दिया। उस्मान गाजी ने चंद ही सालों में रोमियों और लातानियों की कमर तोड़ डाली और एक के बाद एक और इसके बाद आने वाले तमाम सुल्तानों ने
دنیا اسلام کے 3 براعظموں پر پھیلی اور سب سے طویل وقت تک چلنے والی حکومت کو وجود میں لایا۔ اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے ایک بات کرنا بہت ضروری سمجھوں گا کہ ارطغرل غازی اسلام کا ایک ایسا سپہ سالار تھا جو غریب پرور، دیندار، اسلام کے ہر اصول پر سر جھکانے والا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور اولیاء کرام کا بے حد احترام کرنے والا ایک کھرا اور سچا مسلمان تھا۔